दोस्तों, महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक दुर्योधन को माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन की पत्नी भानुमति का सम्मान किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन की पत्नी ने अर्जुन से शादी की थी? अर्जुन से शादी के बाद भानुमति पर बनी कहावत आज कल युग में भी कही जाती है। आइए जानते हैं दुर्योधन की पत्नी और अर्जुन के विवाह की कहानी। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। महाभारत के बारे में जब भी बात की जाती है तो पांडव और कौरवों की लड़ाई का उल्लेख किया जाता है। महाभारत की पूरी कहानी पांडव और कौरवों के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं कौरवों में भी दुर्योधन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। विशेषकर द्रौपदी चीरहरण में दुशासन के साथ दुर्योधन को भी सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन के अलावा उसकी पत्नी भानुमति को भी महाभारत का एक प्रमुख चरित्र माना जाता है। भानुमति ने दुर्योधन के साथ ही नहीं बल्कि अर्जुन के साथ भी विवाह किया था। आइए जानते हैं दुर्योधन की पत्नी को अर्जुन के साथ विवाह क्यों करना पड़ा था। दुर्योधन की पत्नी बनने से पहले भानुमति राजा चंद्रवर्मा की बेटी थी। जब भानुमति विवाह लायक हो गई तो भानुमति के पिता ने उसका स्वयंवर रचा, जिसमें दूर राज्यों से योद्धा शामिल हुए थे। इस स्वयंवर में दुर्योधन भी शामिल हुआ था। जब भानुमति वरमाला लेकर आगे बढ़ने लगी तो उसकी नजर दुर्योधन पर पड़ी, लेकिन भानुमति वरमाला लेकर आगे बढ़ गई। जब दुर्योधन ने देखा कि भानुमति आगे बढ़ चुकी है तो उसने भानुमति के हाथों से जबरदस्ती वरमाला लेकर अपने गले में डाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध से कर्ण का युद्ध देर तक चला। जरासंध ने दुर्योधन की बीवी भानुमति के स्वयंवर में भी भाग लिया, और जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था तब जरासंध और कर्ण में 21 दिन युद्ध चला, जिसमें कर्ण जीता और पुरस्कार में जरासंध ने कर्ण को मालिनी का राज्य दे दिया। ये जरासंध की पहली हार थी। इस कारण से कहा जाता है कि भानुमति से दुर्योधन ने उसकी मर्जी के बिना शादी की थी। दुर्योधन ने अन्य राजाओं और भानुमति के पिता की अनुमति की परवाह किए बिना भानुमति का हरण कर लिया। दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण की सहायता से भानुमति को रथ में बिठाकर हस्तिनापुर ले जाने का साहसिक कार्य किया। भानुमति ने प्रारंभ में इसका विरोध किया, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी रक्षा करेगा और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में सम्मान देगा। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद दुर्योधन ने भानुमति से विवाह किया। यह विवाह भले ही बलपूर्वक हुआ था, लेकिन दुर्योधन ने भानुमति के प्रति अपना प्रेम और सम्मान हमेशा बनाए रखा। भानुमति ने भी समय के साथ दुर्योधन को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और उनके प्रति समर्पित रहीं। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हस्तिनापुर की रानी के रूप में खुद को स्थापित किया। भानुमति का जीवन दुर्योधन के साथ स्नेह और कर्तव्य का एक आदर्श उदाहरण बन गया। वह न केवल एक सशक्त रानी थीं, बल्कि अपने परिवार और पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थीं। महाभारत की कुछ कथाओं में भानुमति और कर्ण के संबंधों का उल्लेख मिलता है। दुर्योधन के सबसे अच्छे मित्र होने के नाते कर्ण अक्सर हस्तिनापुर के महल में आते जाते रहते थे। भानुमति और कर्ण के बीच आदर और मित्रता का संबंध था। भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए। परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें, और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा।
इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत होने से बच गया। भानुमति और दुर्योधन के 2 बच्चे थे। उनके पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। भानुमति केवल सुंदर या रूपवती ही नहीं थी, बल्कि कुश्ती में भी निपुण थीं। भानुमति कुश्ती के दांव पेंच में दुर्योधन तक को परास्त कर देती थी। इसका कारण यह था कि भानुमति के पास ऐसी कुश्ती करने की ऐसी तकनीक थी जिससे बड़े से बड़े योद्धा भी हार मान जाते थे। कहा जाता है कि भानुमति के गुणों के कारण ही दुर्योधन भानुमति से बहुत प्रेम करता था और उसके पराक्रम से बहुत प्रभावित भी था। महाभारत के रक्त रंजित युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए थे। श्री कृष्ण इस युद्ध का परिणाम जानते थे कि लेकिन कौरवों के अन्याय ने युद्ध को अनिर्वाय बना दिया था। महाभारत के युद्ध में जब सभी कौरवों की मृत्यु हो गई थी तो गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाने के लिए उसे नग्न अवस्था में आने के लिए कहा था, लेकिन दुर्योधन लज्जावश नीचे की तरफ एक कपड़ा लपेट कर आया था। इस कारण से दुर्योधन की जांघ का हिस्सा वज्र का नहीं बन पाया। इसी बात का फायदा उठाते हुए भीम ने लगातार दुर्योधन की जांघ पर वार करके दुर्योधन को मार डाला। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति के सामने उसके 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी थी। भानुमति को लगने लगा था कि समाज में दुर्योधन के बच्चों को हमेशा अपमान सहना पड़ेगा। जब श्री कृष्ण को भानुमति की इस दुविधा के बारे में पता चला तो उन्होंने भानुमति को अर्जुन से विवाह करने का मार्ग सुझाया। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन की पत्नी बनने से भानुमति को भी समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और दोनों बच्चों को भी कोई समस्या नहीं आएगी। यह बात मानकर भानुमति ने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर मान लिया। भानुमति की पहचान केवल अर्जुन या दुर्योधन की पत्नी होने तक सीमित नहीं थी, बल्कि भानुमति को उसके स्वभाव और व्यक्तित्व के लिए भी महान माना जाता है। सबसे पहली बात तो यह कही जाती है कि भानुमति ने खुद दुर्योधन को नहीं चुना था, बल्कि दुर्योधन ने जबरदस्ती भानुमति से विवाह किया, इसलिए उसके चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि भानुमति को दूरदर्शी महिला माना जाता है, जिसने कौरवों और पांडव वंश के बीच युद्ध की संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, क्योंकि अर्जुन से विवाह करने के बाद कौरवों का नाम भी पांडवों से जुड़ गया था। भानुमति के विवाह बाद ही कहावत बनी, कहीं की ईंट कहीं रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। दोस्तों, आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।